लेकिन कूफा के लोग जानते थे कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा, तो 19 साजिश की हजरत हुसैन के साथ रज़ियल्लाहु। और मैंने ये कहा मेरे प्रेस नोट के अंदर, जो भी असल कातिल है हजरत हुसैन का रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं उस पर लानत भेजता हूं। लेकिन अच्छे इंसान को अगर लानत भेजते, भाई साहब तो इतना खड़े होकर बात करें ऊंची आवाज में, आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला जब उन्हें पूछेंगे क्या सबूत था आपके पास, और मैंने ये कहा, फिर मैंने वापस आके जितने दारुल उलूम में अक्सर देवबंद, नदवा, सब लोग खत लिखा, अहले हदीस, जमात इस्लामी, सब लोगों ने लिखा। मैंने कहा सही कहा, बोला रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं अल्लाह की पीस विद हिम, आमतौर पे सहाबा को कहते, लेकिन नॉन सहाबा को भी कह सकते। यजीद के बारे में इख्तिलाफ है, कुछ कहते करना चाहिए, कुछ नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं क्या रहीमुल्लाह कहना मुस्तहब है, इमाम गजाली सब फतवे दिया मैंने। और फिर मैंने कहा जो भी सही, और कहा कि आप देखेंगे जो करबला की जंग थी, कूफा के लोग ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बुलाया और उनके साथ साजिश की। अगर आप सही हदीस पढ़ते, उसके अंदर लिखा थे कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो 3 चीज चाहते थे कि मैं हजरत अली के नाम पे बैठ लूं, या मुझे मक्का जाने की दो, मैं सारी बाकी जिंदगी अल्लाह के नाम में गुजारूंगा, या मुझे कोई ऐसे देश पे छोड़ो जहां मैं जंग कर सकूं। तो वो यजीद की इज्जत करने लगे आखिर में। लेकिन कूफा के लोग जानते थे कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा, तो 19 साजिश की हजरत हुसैन के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु। और मैंने ये कहा मेरे प्रेस नोट के अंदर, जो भी असल कातिल है हजरत हुसैन का रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं उस पर लानत भेजता हूं। अल्लाह के रसूल के नवासे थे, हम उनकी इज्जत करते, वो सहाबा में रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूं मैं कैसा उनके कातिल को करूं। जो भी असल और सही हदीस से ये साबित होता है कि जब उनको पता चला, यजीद रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि हजरत हुसैन का कत्ल हो चुका रज़ियल्लाहु अन्हु, तो वो रोए। लेकिन ये सब बात वो लोग नहीं मानते, उनकी हदीस की किताब अलग है, वो बुखारी में क्या मानते, तो आप लोग उनके साथ मिल जाते। अफसोस की बात है, किससे डर रहेगा आपको। ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि पाकिस्तान में आमतौर पे झगड़ा फसाद कॉमन है, बॉम्बे में होता ही नहीं। कि बॉम्बे में हुआ तो लोगों ने किया, मैं आके अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब बोलते, मैं इंटरनेट पे देखा, मैंने इस पे वेबसाइट पे देखा, क्या देखा सारे हवाले के साथ। तो लोग को गलत फहमी है कि यजीद नौज़ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया। उन्होंने तो कत्ल किया नहीं, वो खलीफा थे उस टाइम, उन्हें कत्ल करने का हुक्म भी नहीं दिया, वो तो गवर्नर था। और कूफा के लोग तो सही हदीस जब आप पढ़ेंगे, सही तारीख पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे सहाबा के बारे में, तो आपको पता चलेगा। अगर आप गलत किताब पढ़ेंगे, अगर सलमान रज़ी की किताब पढ़ के आप फैसला लगाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे थे क्या बुरे, तो ये हालत होगा। हम मानते कुरान में और कुरान में के बाद अहले सुन्नत वल जमात का इज्मा है कि बुखारी शरीफ। आप वो जो मुसलमान भटके हुए हैं उनके साथ मिलके आप सही बुखारी के खिलाफ जाते, क्या हो गया मुस्लिम उम्मत को, क्या हो गया, किससे डरने का आपको। 40 का लोग आगे आए नहीं, कोई कर दे नाम के लिए। और अगर ये तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के आयत इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह खबर करने के साथ है। अगर हम पीस टीवी को जरिया बनाए दे इनका पूरा पोल फास्ट करने के लिए, तो उनको मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि फितना पीस टीवी पे है, हम नहीं चाहते कि पीस टीवी पे फितना है। छोटा मोटा मसला है, कितने लोग हैं, गिनती के कितने, मेरा मेन टारगेट तो सारी इंसानियत है, ये मुसलमान है। था कि लोग सवाल पूछना चाहते, पूछने दो, बेशक दो, प्रॉब्लम क्या, टॉपिक के बाद भी तुम्हें जवाब दूंगा, सवाल सुन तो लेना, क्या प्रॉब्लम है। कोट करो हदीस, कुरान, हदीस, शरिया, माशाअल्लाह हमें उनके साथ देना चाहिए तो कुरान और सही अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ देना। लेकिन जो गड़बड़ करके गलत चीज फैलाता है,
मैं इतना साफ वादे तौर पे जब कर चुका हूं कि जो असल में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल है, मैं उनके खिलाफ उन पे लानत है। अभी लोग बोलते हैं कि 9/11 को बिन लादेन ने किया, बिन लादेन को दोषी ठहराओ। मैं क्यों ठहराऊं? मुझे क्या पता बिन लादेन ने किया, जॉर्ज बुश ने किया। जॉर्ज बुश कहता है either you're with them or with us। आप बिन लादेन को दोषी ठहराओ। मैं क्यों ठहराऊं? मैं थोड़ी जानता हूं मैं बिन लादेन का दोष भी ना दुश्मन भी नहीं हूं। मैं क्यों बिन लादेन को गाली दूं? जबरदस्ती। तो जो लोग BBC CNN कर रहे वही लोग ये कर रहे, आप उनके साथ शामिल होते? अफसोस की बात है। क्या हो गया मुस्लिम उम्मत को? अफसोस की बात है। अगर BBC मुझे आज कहती है कि आप बिन लादेन को दोषी ठहराओ, मैं बोलूंगा जिसने भी 3000 से ज्यादा लोग का कत्ल किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वो दोषी है। अल्लाह ताला को सजा देगा। इनोसेंट लोग का कत्ल करना हराम है इस्लाम में। सूरह माइदा में सूरह 5 आयत नंबर 32 में लिखा हुआ है, कोई भी इंसान दूसरे इंसान का, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम हो, अगर सिर्फ मर्डर के बदले मर्डर, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर वो फसाद फैला रहा है इस धरती पे, उसके अलावा कोई भी किसी का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। इस्लाम में एक भी बेगुनाह मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। तो जिसने भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3000 से ज्यादा लोग का कत्ल किया है, मैं उसको दोषी ठहराता हूं। मैं बिन लादेन का नाम क्यों लूं? मैं थोड़ी बिन लादेन से इंटरव्यू किया कि नहीं किया है, आप समझे? तो आप लोग हमारे मुसलमान किसको भी दोषी ठहराते। मीडिया जो है ना, कैन मेक अ विलन इनटू हीरो, हीरो इनटू विलन। एक चीज अच्छी बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह उस बार, ये पहली बार मुंबई में मुहर्रम में किसी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को गाली नहीं दी। ये लोग का एक अकीदा है कि हमें अक्सर सहाबा को गाली देना, और सबसे ज्यादा नफरत करता हजरत उमर से, उमर की रज़ियल्लाहु अन्हु। और हर मुहर्रम में ये 3 लोगों को गाली देते हैं। ये पहली बार बॉम्बे में इतना एजिटेशन हो गया, हमने तो रिस्पॉन्ड किए और मैंने लिखा कि अगर इन लोग खुल्ला गाली दे रहे, हम लोग क्या कर रहे, चुप क्यों बैठे? तो पुलिस इतनी चौकन्नी हो गई, माशाअल्लाह, खुल्लम आम रास्ते पे, अल्लाह का फजल है। मैंने कहा मुझे 1000 गुना गाली दो, कोई फायदा, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। अगर आप हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनको गाली देना बंद कर देंगे, मुझे 1000 गुना दो, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ये हकीकत थी, हमें लोग के जाल में, मीडिया के जाल में नहीं आना चाहिए। वो यूट्यूब, ये इंटरनेट, हमारा पीछे में माशाल्लाह 7 करोड़ लोग देखते हैं, और हम चाहते नहीं कि इसको हम खराब करें, कि छोटे मोटे मसले से खराब नहीं करना चाहते। और एक चीज है कि अक्सर ये लोग, ये ग्रुप के लोग सही रास्ते पे आ रहे हैं, तो उनको हजम नहीं हो रहा है। जाकिर भाई की बात सुन के सही रास्ते पे आ रहे हैं, इस्लाम पे आ रहे हैं, कुरान से पे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनकी दुकान बंद हुई। तो इन लोग सोचते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों वो फिरके के लोग थे, क्योंकि चाहते मुझे इन लोग, तो वो ये लोग चाहते थे किस तरीके से अभी डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम करें। इसमें कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 मकरो मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने प्लान किया, प्लॉट किया, अल्लाह ने भी प्लान किया, प्लॉट किया, अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे अच्छा बेहतरीन प्लान करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, इस्लाम जब हम तक पहुँचा है तो ये ऐसा नहीं आया कि एक प्लेट में रख कर जो है ना आपको मिला हो, बल्कि इसके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनतिक मेहनत और उनकी सहाबा की अनतिक मेहनत शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, जब पहली वही नाजिल हुई, तो उन सख्त गर्मी में उस मक्का के गार हिरा के पहाड़ों से उतरते हुए घर तक आए तो आप पर बुखार चढ़ा था, आपको जो है ना ठंड लग रही थी। ये क्यों? ये एक बोझ था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को तमाम आलम के लिए अम्बिया नबी मबूस किया गया। तो इसी की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मुशक्क़तें बर्दाश्त की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेहनत शुरू की तो चुप चुप कर लोगों को इस्लाम की दावत देते, और फिर जब एक वक़्त आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप कुल आम जो है न दीन की दावत चला सकते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़े और ऐलान किया कि ए मक्का के लोगों, हर एक या बनी तालिब या बनी हाशम तमाम कबीलों को बुलाया और उनसे कहा कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, आप कामयाब हो जाओगे। तो उस वक़्त लोग उनके ख़िलाफ़ हुए, यानी नबूवत से पहले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत बयान करना शुरू की तो लोग रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकालीफ़ दी। शहब अबी तालिब का नाम आपने सुना होगा। 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान को जो है ना बायकाट का सामना करना पड़ा। ख़ुराक की चीज़ें मुयस्सर नहीं थी, तिजारत मुयस्सर नहीं थी। उसके बाद ताइफ में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर लोगों ने पत्थर बरसाए और भी बहुत सारे जुल्म जो है ना मुसलमानों के साथ हुए। तो ये इस्लाम जो हम तक पहुँचा है, ये ऐसा नहीं पहुँचा कि एक थाली में या एक प्लेट में रख कर एक केक की तरह आपके सामने आया हो। फिर उसके बाद जो सहाबा किराम ने तकालीफ़ जो है ना बर्दाश्त की और जो सहाबा किराम ने जो कुर्बानियाँ दी, वो तारीख़ में उनके मिसाल नहीं मिलती। जितने भी सहाबा किराम थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाज़िर होते, अहादीस में शिरकत करते और अहादीस मुबारक नकल करते, दीन सीखने की कोशिश करते। और फिर उनकी तरबियत ये हुई, ऐसी तरबियत अल्लाह ताला ने की कि जिहाद में जो है ना फतूहात हासिल करते गए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि आप इस दीन को आगे पहुंचाए, तो उन्होंने अपने घर बार, कारोबार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़े और इस दीन की मेहनत के लिए पूरी दुनिया में फैल गए। तो ऐसी सहाबा जो आप तक अल्लाह का दीन पहुंचा लाए, उसके बारे में ऐसे फजूल अल्फाज कहना और कुफ्रिया अल्फाज कहना, ये हरगिज़ एक मुसलमान को शोभा नहीं देता। तो भाइयों दोस्तों, अपने सहाबा किराम की, अपने अकाबिरीन की, अपने बड़ों की कदर करें। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपने देखा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जो है ना यजीद जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातिलीन है उन पर लानत भेजी है, और साथ में ये भी कहा कि वो यजीद नहीं है क्योंकि उसमें इख्तिलाफ़ हुआ है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह जो कि बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने लिखा है कि यजीद के साथ रहमहुल्लाह कहना यह मुस्तहब है। तो अब एक कन्फर्म मालूमात जब आपके पास ना हो, एक पुख्ता सबूत आपके पास ना हो, तो उसके बारे में जो है ना ऐसी चीज़ें करना और ऐसी बातें करना, ये हरगिज़ आपको शोभा नहीं देता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जो है ना जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।